जो लोग थे, मतलब जो 9वां आदमी था, व्यक्ति था, जो लड़का था, उसको वो दिया। तो उन्होंने उल्टी किया। उल्टी के बाद वो लड़का बच गया। बचने के बाद पूरा एपिसोड बताया। एपिसोड के बाद तमाम पुलिस जो करजोल पुलिस है, तमाम अलग अलग टीम बनाई थी। अलग अलग टीम हर एक थ्योरी से, हर एक एपिसोड, इस पूरे एपिसोड में हर एक एंगल से पुलिस जांच करी थी। जांच करने के बाद जब पुलिस पूछताछ में, कड़ी से पूछताछ में वो कबूला कि हाँ मैंने ही जो शराब रहता है, और वो एक खासियत इसमें भी है, वो जितना भी दारू देता था वो गोवा ही का देता था, गोवा ब्रांड का, गोवा में मिला के देता था, और आधा को अपना भी पी लेता था। इसको लेकर तमाम हमने खबर भी बनाई है। सबसे पहले खबर शतक पुराना खरवे में जाके ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था। सबसे पहले खरवे गांव में जाके खबर शतक ने डटर प्रमुखता से सब लोगों से बात किया। जब सब लोग ग्रामीण ने बताया, उसके बाद तमाम ये जांच होने के बाद इन दिनों सुर्खियों में थी। सुर्खियों में होने के बाद आज इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मामले में आज पूरा खुलासा हो चुका है। एसपी का कहना है, एसपी ने जैसे बताया है, पुलिस ने जैसे थ्योरी दी है, थ्योरी बताई है। देखिए, पहले तो वो जो कृषि दुकान से जो जहरीली पदार्थ लिया था, उससे पहले एक डॉग में यूज़ करते हैं, यानी कुत्ता में, और छत्तीसगढ़िया में उसको हम लोग बोलते हैं कुकुर। उसमें पहले वो उसको सोन पापड़ी में मिला के उसको खाने को दिया। मतलब असर करता है कि नहीं। जब वो उसको खिलाया सोन पापड़ी में मिला के, जानकारी ऐसी मिल रही है कि सोन पापड़ी में मिला के दिया गया है। जब सोन पापड़ी में उसको कुत्ता को मिला के दिया तो कुत्ता 10 से 15 मिनट में दम तोड़ दिया। इसके बाद सोचा रामसा जायसवाल ने, ये तो हो गया, अब जिससे मेरा विवाद है, जिससे कुछ है और जिससे मेरे को मारना है, इसको ये करना है। इसने सोचा दारू ये मेरे से मांगता है, इस लगातार गाली गलौज करता है, तो इसको मार दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और उसमें एक पूर्व सरपंच भी है इसमें मृत्यु हुआ है। अब इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि एक ही साथ 8 लोगों की मौत हो गई, आखिर अभी कैसे पता चला? क्योंकि सभी तरफ से पुलिस इस पूरे एंगल में जांच करती है। और अभी फ़िलहाल तो इसमें जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो तो अभी तक आई नहीं। जब हम प्रेस वार्ता में पुलिस से बात किए, पुलिस का कहना है अभी फ़िलहाल रिपोर्ट आया नहीं। जो हमने पूछताछ की है हमारे तरीके से, उन्होंने कबूल किया है। आज उसको खरवे गांव से करजोल है, करजोल से फिर आज एसपी ऑफिस लाया गया और उसके बाद उसको जेल भी भेज दिया गया है। अब देखना होगा अब गांव वाले संतुष्ट हैं कि नहीं। अच्छा, गांव वाले तो पहले, ग्रामीण तो पहले थाना पहुँचे। थाना में पहुँचने के बाद शिकायत के बाद तमाम जांच होने के बाद पहले एक कब्र निकाला गया था 100 को, उसके बाद 600 को निकाला गया था, और एक तो जला दिया गया था, संस्कार, अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि उनका तो कुछ अब जला दिया तो उसका क्या ही रहेगा। जिसके बाद तमाम ये इन दिनों सुर्खियों में चला। सुर्खियों में चलने के बाद आज इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मामले में पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने इस पूरे मामले में आज प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में खुलासा की है। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में चर्चाओं में इन दिनों बना हुआ है। तमाम आप सुबह से लेकर खबरें देख रहे होंगे कि खरवे गांव कौन है वो आरोपी जिसका 12:30 बजे प्रेस वार्ता होने वाला है। 12:30 बजे पुलिस खुलासा करने वाली है और बताने वाली है। व्यक्ति वही है जिसके ऊपर ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे थे, रामसा जायसवाल यही लोगों को दारू में जहर मिला के दे रहे हैं। तो तमाम प्रकार की खबरें चली और खबरें के बाद आज इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया और खुलासा करते हुए तमाम जो मामला है इसको बताई गई। इसमें एक और जो खबरें चल रही थी, क्या ये जो हंडा रहता है उसके लिए है, तो ऐसा पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया कि हंडा वंडा नहीं, आपसी रंजिश था और कुछ लड़ाई झगड़ा होता था, उसके कारण वो एक एक करके लोग को 8 लोगों को ख़त्म कर दिया। सोचिए, जिस घर में जो कमाने वाला था उसको एक झटके में ख़त्म कर दिया, और 1-2 लोग को नहीं, लगभग 8 लोगों की जान ये रामसा जायसवाल
ने शराब में जहर मिला के ले लिया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। लेकिन इन दिनों सुर्खियों में था और खबर सतत इस मामले में लगातार डटने के बाद प्रमुखता से खबर पहले से लेकर आखिरी तक, और अभी भी हम विस्तार से आपको समझाने का कोशिश किए हैं, क्योंकि 3 महीना में 8 मौत होती है तो सवाल तो लगातार बनती है। और कसडोल एसडीओपी, कसडोल टीआई, ये तमाम इनके ये पूरे मामले का जांच करने के बाद आज इसका प्रेस वार्ता में खुलासा हुआ है। आगे आप सुनेंगे जिले के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं और इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। सर, खरबे का जो मामला था उसके बारे में पूरी जानकारी। ग्राम खरवे थाना कसडोल में जो हत्या का मामला था जिसको खुलासा करने में आज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना कसडोल के अंतर्गत 6 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खरवे में फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गांव के एक निवासी पर संदेह व्यक्त किया था कि घटना गंभीर थी और 8 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। तो घटना की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया, जिस पर पुलिस ने तत्परता से सभी कि 8 व्यक्तियों में से 7 को दफनाया गया था, एक व्यक्ति को जलाकर उसका क्रियाक्रम किया गया था। तो पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों को शव उत्खनन करके उसका पीएम पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा भेजा गया, जहां पीएम पश्चात सभी जो बॉडी है उनका डीएनए परीक्षण और प्रिजर्व किया गया है आवश्यक फॉरेंसिक जांच के लिए। घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस शुरुआत से ही गंभीर थी और हर बिंदु पर जांच कर रही थी। पुलिस की एक टीम जहां गांव में नज़र गड़ाई हुई थी, वहीं दूसरी टीम जो लोगों को संदेह था उस आधार पे आसपास के सरहदी जिलों में संपर्क कर रही थी। किसी प्रकार कोई शिकायत तो नहीं, किसी और व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया गया। साथ ही साथ पैरेलल हम तकनीकी रूप में भी काम कर रहे थे कि कोई टेक्निकल एविडेंस हमें मिल सके जो विवेचना क्रम में आवश्यक हो। इस प्रकार पुलिस सभी रूप से इसमें काम कर रही थी। विवेचना के दौरान क्योंकि लोगों को पहले से संदेह था, साथ में विवेचना के दौरान लोगों से बातचीत करने में जानकारी मिली कि जो संदेही व्यक्ति गांव के व्यक्तियों से सुहागा की डिमांड किया था, उसके द्वारा चूहा मारने के बहाने से उसका एक दुकान था, दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन्होंने लोगों से सुहागा की डिमांड किया था। जब ये बातें पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लिए, इस संबंध में और सघन जांच की गई और अंततः आरोपी को भी थाने बुला के इस संबंध में पूछताछ किया गया। प्रारंभ में आरोपी द्वारा घटना से इनकार किया गया, उसने कोशिश की पुलिस को इससे गुमराह किया जाए, परंतु पुलिस ने सघन से और थोड़ी बारीकी से पूछताछ की तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। उन्हें 8 हत्या की बात कारित करना भी स्वीकार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर उनने घटना के पीछे छोटी छोटी कारण, आपसी रंजिश, जमीन विवाद, चारित्रिक शंका, ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें स्वीकार की, जिसके कारण उन्होंने इन 8 हत्याओं को करना स्वीकार किया। सर, काफ़ी दिन तक खंडा या तंत्र मंत्र की बातें सामने आ रही थी, क्या इस कड़ी को जोड़ा पुलिस ने? जैसे मैंने बताया कि मेरी एक टीम जो सरहदी जिलों में काम कर रही थी, इसी संदेह वक्त काम कर रही थी। जो प्रारंभिक इनके आवेदन में जो पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, इनने गड़ा धन मिलने की जो बात आई थी, ये पुलिस इसके संज्ञान में थी। इसलिए एक टीम हमारी जिसने आसपास की जो पूर्व में शिकायत हुई थी हंडा से संबंधित है, कोई आसपास बहिगा या तांत्रिक, सभी दृष्टियों में काम कर रही थी, पर उसमें कोई वो सब जो निराधारी मतलब कुल मिला के साइकोपैथ कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि 5-6 महीने में 8 लोगों की हत्या करना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो एक साइकिक वो कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ जांच भी हुई है इसमें नहीं लगा था। उससे हम पूछताछ किए, कुछ आवश्यक जब हम उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो सामने वाला टूट गया। शुरू में कोशिश वो जरूर बोल रहा था कि मैंने नहीं किया है, फिर कुछ हम पहले लोगों से पूछताछ करके हमारे पास तो जानकारी सामने आई थी, जिसको क्रॉस करके हमने सामने वाले से पूछताछ किया, अभियुक्त थे, तो उन्होंने अपना घटना स्वीकार कर लिया। विवाद जो हुए हैं उसमें क्या तथ्य से खुल के आए हैं या जमीनी विवाद में से कोई मामले आए हैं जिससे नहीं, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग विवाद था। जैसे सर्वप्रथम जो व्यक्ति खत्म हुआ था बद्री पटेल,
बद्री पटेल समान तो उसको गाली गलौज किया करता था। वो जब भी आता था शराब की डिमांड करता था और टोन मारा करता था, तो वो थोड़ा साइको टाइप था, अपने दिल से ले लिया करता था बातों को। तो ये बात उसके मन में था कि हमेशा मुझे टोन मारता है और गाली गलौज करता है। उसके अनुसार पब्लिक प्लेस में हमें उसके द्वारा गाली गलौज की जाती थी। तो इस दिन प्लानिंग स्वरूप उसको, जो उसकी योजना थी, शराब में जहर मिला के उसकी हत्या कर दी। सर एफआईआर हुई है, इनमें किन धाराओं के तहत में एफआईआर हुई है और क्या ये एफआईआर में और कुछ धाराएं बढ़ेंगी? अभी प्राथमिक स्तर पे इसके खिलाफ 8-9 एफआईआर हुआ है, जिसमें 8 हत्या का अपराध दर्ज है और 1 हत्या के प्रयास का, जिसमें एक व्यक्ति जिसे प्रयास किया था जो बच गया था। इसमें और गिरफ्तारी होने की कोई गुंजाइश है सर? और अभी तक पुलिस को एक ही व्यक्ति के खिलाफ इसमें शामिल होने का साक्ष्य मिल रहा है, तो अभी योजना जारी है, आगे कुछ भी इसमें संभव है। सर उनके घर से कुछ और ऐसा कोई सामान मिला है, ऐसा कुछ सुहागा है या शराब की बोतलें हैं? घर से एक संदेहास्पद सामान मिला है, जिसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। सर पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई क्या? अभी पोस्टमार्टम 4 बॉडियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गया है, जिसमें आवश्यक फॉरेंसिक जांच हेतु विसरा प्रिजर्व किया गया और डीएनए टेस्ट के लिए भी आवश्यक उसमें कार्रवाई की गई है। सर एफआईआर को केस सेंसिटिव किया गया है, तो क्या एफआईआर मीडिया के सामने उपलब्ध कराया जाएगा क्या? नहीं, पुलिस के विवेचना के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस का जो मेन उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो उस दृष्टि से देखते हुए हमें अभी तात्कालिक रूप से आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सामने वाले के खिलाफ 8-300 हत्या का प्रयास का और 8 हत्या का और 1 हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया गया है। सर आरोपी के द्वारा पहले किसी जानवर के ऊपर भी प्रयोग किया गया, ऐसी बातें सामने आई। हाँ, सर्वप्रथम आरोपी ने जो शराब में जो पदार्थ मिला के दिया, इसकी पुष्टि के लिए सर्वप्रथम उसने एक कुत्ते पे इस पर प्रयोग किया गया था। उस पर सफलता जब उसको प्राप्त हुई तो फिर बाकी इसने अन्य लोगों को एक प्रयोग किया। परिजन ये भी आरोप लगा रहे थे सर कि जो आरोपी है उसका भाई भी किसी को शराब उपलब्ध कराया था। नहीं, अभी तक हमारी जांच में किसी अन्य के इसमें शामिल होना नहीं पाया गया, क्योंकि अभी विवेचना में आगे जो भी तथ्य सामने आते हैं हम आगे कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से करता सर? ये जनरली क्योंकि लोकल गांव का निवासी था, जितने भी लोग ख़त्म में सब आपस में परिचित किए थे, तो लोगों को ये बुलाता था शराब के बहाने, उनको शराब पिला। इसके पास एक शराब का बोतल था, कुछ आधा खुद पी लेता था और आधे बचे मात्रों में जो संबंधित विषैला पदार्थ मिलाता था, जिसके पीने से सभी की मृत्यु हुई है। ये आरोपी जो है जहर कहाँ से उसको उपलब्ध होता था, क्या कुछ ऐसा? हाँ, आरोपी क्योंकि प्लान था भी, ये पूरा योजना के तहत इसने किया है। तो सर्वप्रथम ये लोग गांव के व्यक्ति से अपने दुकान में चूहों से परेशान होने की बात करके ये सुहागा प्राप्त किया। इसका ये था कि मेरे दुकान में परेशान हूँ चूहों से, 3-4 महीने चूहों से। तो सर्वप्रथम एक गांव के व्यक्ति से इसने सुहागा प्राप्त किया और फिर उसको, क्योंकि इसको जानकारी थी इसके बारे में, तो सब शराब में फिर मिला के इन्हें सभी मृतकों को उसको पिलाया।